हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटायर 2023 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2017 में आए हुए हैं। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोर देन 50 है, इम्पॉर्टेंट है। और ये पार्ट 5 है। इससे पहले भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसमें हमने 2017 के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स एंजॉय inflicting remarks on girl students in the staff room. Being a junior subordinate, you do not feel any pleasure in it but are unable to keep them quiet. What will you do in such a situation? तो जो आपके सीनियर टीचर्स हैं वो लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं स्टाफ रूम में बैठ के, और आप जूनियर हो, आपको पसंद नहीं है उनके ऐसे करना, लेकिन आप कुछ कर चुप रहते हो, आपको कुछ बोल नहीं पाते हो। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ए है सीवियर क्रिटिसिज्म इन देयर एब्सेंस। उनके एब्सेंस में उनकी क्रिटिसिज्म करना चाहिए, बुराई करना चाहिए। रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, नो पार्टिसिपेशन एट ऑल, क्वेरिंग एंड इंसल्टिंग अ फ्यू ऑफ देम। तो उनके साथ लड़ना झगड़ना, उनकी इंसल्ट करना, है ना, ये, और उनके एब्सेंस में उनकी बुराई करना, ये नहीं करेंगे आप। सीधा आप मैटर को किसके पास रिपोर्ट करोगे? प्रिंसिपल के पास। ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे हम क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा चीज़ें कवर करना है, तो सिर्फ आंसर ही मैं एक्सप्लेन करूँगी। है आपका क्वेश्चन, CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय उदय शंकर। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। CIE का फुल फॉर्म भी है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये वर्बल होता है, ग्रुप में होता है टेस्ट, और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो है ये उसका CIE का फुल फॉर्म है। किसने दिया है? उदय शंकर ने। याद रखेंगे, नाम इम्पॉर्टेंट है। एक और आता है GMAT जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये दिया था एस जलोटा ने। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये भी आप याद रखोगे। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड ऑफ इम्पेयरमेंट्स इन एस्पार्जर्स सिंड्रोम इज। तो एस्पार्जर्स सिंड्रोम से इससे पहले भी क्वेश्चन आया था सेट में, और वो होता है कि छुपा हुआ होता है। तो हाँ, ये छुपी हुई होती है, ये सिंड्रोम समझ में नहीं आती है। और क्या क्या इसमें इम्पेयरमेंट्स होते हैं? तो सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और सोशल इमेजिनेशन, ये तीनों भी चीज़ों की जो है कमी पाई जाती है सिंड्रोम के लोगों में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसाइटेशन इन लर्निंग अपीयर्स मोस्ट प्रॉफिटेबल व्हेन इंट्रोड्यूस। तो रिसाइटेशन सीखने में पढ़ना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जब मुतारिफ कराया जाए। तो रिसाइटेशन, और रिसाइटेशन को हम लर्न कराना भी बोलते हैं, जो हम रटाते हैं बच्चों को क्वेश्चन आंसर, तो ये कब होना चाहिए? ये एंड में होना चाहिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड। सी ऑप्शन सही है। पहले उनको समझाएंगे चीज़ों को, उनके एप्लीकेशन समझाएंगे, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे टॉपिक से, लास्ट में जो है उनको जो है वो लर्न करना है, चीज़ों को रिसाइट करना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच द इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू मेंटेन अ लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज नोन एज। तो हमारा जो है जिस्मानी और नफ्सियाती मसावात की सतह को बरकरार रखने के लिए इनफरादी कोशिशों के जरिए किया जाने वाला अमल जाना जाता है। ठीक है, तो बैलेंस बनाने जिसको बोलते हैं वो कहलाता है एडजस्टमेंट। इसका सही आंसर है एडजस्टमेंट, जो कि हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पे रिएक्शन फॉर्मेशन में समझा देती हूँ आपको शॉर्ट में। रिएक्शन फॉर्मेशन मीन्स आप जो करना चाहते हो वो ना करते हुए आपको कुछ दूसरा करना पड़ता है। आपके दिल में कुछ और है करने की चीज़, और लेकिन आपको कुछ दूसरा उसके करना है, तो कहलाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी आप चाहते हो कि 1 घंटा और टीवी देखा जाए, लेकिन आपको पढ़ाई के लिए बोला जा रहा है पेरेंट्स के थ्रू, तो आप उसको बंद करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या कर दिया आपने? रिएक्शन फॉर्मेशन कर दिया, रद्द अमल की तश्कील। तो ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। जल्द ही मैं डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉइड की थ्योरी पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के अपलोड करूंगी।
बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के, जो कि आपके डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये रिएक्शन फॉर्मेशन, और इसका सही आंसर है जहां हमको इक्विलिब्रियम लाना रहेगा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में, तो वो होगा आपका एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू वेरी लो लेवल्स ऑफ फिजिकल स्टिमुलेशन। तो जिस्मानी मुहर्रक की बहुत निचली सतह की जानिब तवज्जो करने का रुझान। तो बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ों में हम क्या हो जाते हैं, सेंसिटिविटी कहलाती है, हम सेंसिटिव होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो वो कहलाती है हमारी सेंसिटिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू वेरी लो लेवल्स ऑफ फिजिकल स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंस्टिंक्ट इज। तो इंस्टिंक्ट की 4 इंस्टिंक्ट थ्योरी MS डुगल ने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये इंस्टिंक्ट का एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, तालीमी अहमियत ये है कि मोटिवेशन मिलता है इससे, और इंटरेस्ट मेकिंग होते हैं, प्रमोट क्रिएटिविटी होती है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ठीक है, सारी इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है। मानिया इज, और जुनून है, क्या है, मूड का डिसऑर्डर है। उसी तरीके से डिप्रेशन भी जो है हमारा मूड डिसऑर्डर ही होता है, जिसमें हमारा मिजाज की खराबी होती है, मिजाज हमारा अच्छा नहीं होता है, उसे मानिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन सोशल न्यूक्लिएशन एंड कम्युनिकेशन। तो सोशल न्यूक्लिएशन में और लोगों के साथ रहने में और बातचीत करने में जो दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, स्पीच की परेशानी को अलोगिया कहते हैं। मैंने एक डिसेबिलिटीज़ पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, टाइट से रिलेटेड है वो सारी डिसेबिलिटीज़, आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखो। उसमें हमने एलोगिया भी डिस्कस किया है, जिसमें बोलने में परेशानी होती है बच्चों को। नेक्स्ट है द इनफॉर्मल मोड ऑफ टीचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर। इनफॉर्मल मीन्स गैर रस्मी, फॉर्मल तो हम स्कूल्स में लेते हैं, लेकिन इनफॉर्मल मोड किसके लिए चाहिए, इलिटरेट्स जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए भी चाहिए हमको, नौ मॉलिम न्यू लिटरेट जो नए नए पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी चाहिए, ड्रॉप आउट जो छोड़ चुके हैं उनको भी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए टीचिंग होना चाहिए एट इंडोक्ट्रिनेशन लेवल। अब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। इंडोक्ट्रिनेशन को समझ दीजिए, ये इसका मतलब होता है ब्रेन वॉश करना, यानी आइडियाज़ जो खराबी है दिमाग में उसको साफ करना, और उसमें नए आइडियाज़, नए जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको डालना, न्यू आइडियाज़, नई अच्छी बातें बताना। तो टीचिंग एंड एट इंडोक्ट्रिनेशन लेवल इसका बिल्कुल सही है। इसके थ्रू आप पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चों में मुस्बित रवैया पैदा कर सकते हो। नेक्स्ट है डैश इज एन एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी। तो एक्सेप्शनल और रिमार्केबल जो हमारी एबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो कहलाती है गिफ्टेडनेस। ऑप्शन बी इसका सही है। रेंज्यूली का 3 रिंग साइकिल भी आप याद रखोगे, गिफ्टेडनेस का दिया है रेंज्यूली ने। हाई अचीवमेंट, कमिटमेंट, और जो है ACC करके आप इसको याद रख सकते हो, हाई कमिटमेंट, हाई अचीवमेंट, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये जो है ACC आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टीचिंग कंटिन्यूम स्प्रेड्स फ्रॉम कंडीशनिंग टू इंडोक्ट्रिनेशन। इसका सही आंसर है कि असातिज़ा की तालीम डैश से फैलती है, तो आप उनको कंडीशनिंग कर सकते हो कि कैसे उनको, और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब तो अभी समझाया ही है कि ब्रेन वॉश होता है और उनके दिमाग को न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड से, जो नए नए ऑडियो विजुअल एड्स है, नए मेथड्स है जिनसे सही तरीके से हम बच्चों को तालीम दे सकते हैं, तो असातिज़ा को भी तालीम दी जा सकती है कंडीशनिंग के थ्रू। तो कंडीशनिंग टू इंडोक्ट्रिनेशन इसका बिल्कुल सही आंसर है। कंडीशनिंग तो करेंगे और इंडोक्ट्रिनेशन के साथ। नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड इज सब्सटीट्यूशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम आउटर वर्ल्ड इनटू चाइल्ड्स इंटेलेक्ट। तो बाहर की नॉलेज को बच्चे की समझ में लाना, उसको उसकी तालीम देना ही जो है सही मीनिंग होगा, सही टीचिंग मेथड होगा। ठीक है, तो टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जो बैरूनी दुनिया से बच्चे की अकल में इल्म का तबादला करे। नेक्स्ट है टीचर यूजेज अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स and holds a discussion with her students. The students link the details with their previous knowledge and learn the concept. तो क्या कर रही है यहाँ पे टीचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर रही है प्रीवियस नॉलेज की मदद से।
चीज़ों को, पिक्चर्स को बता के उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रही है, मालूमात की तामीर कर रही है। ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। नेक्स्ट है द होम इज़ द चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल। तो कहते हैं ना कि घर बच्चे का पहला स्कूल होता है, देयरफॉर उसके तो कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज, जब स्कूल इतना इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट स्कूल जो है होम है, होम इतना इम्पॉर्टेंट है, तो स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को ऐसे कोर्सेज भी ऑफर कराना चाहिए जहाँ बच्चों को कैसी परवरिश दी जाए और उनकी कैसी केयर की जाए उसकी तालीम भी दी जाए, है ना। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट हैज़ अ टाइम लिमिट लॉन्ग इनफ फॉर एवरीवन टू अटेम्प्ट ऑल आइटम इज कॉल्ड। तो ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो लॉन्ग टाइम, यानी टाइम लिमिट जिसकी ज़्यादा हो, ऐसी टाइम लिमिट हो कि हर टाइप के बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चों में अलग अलग होते हैं, उनकी जो स्पीड अलग अलग होती है, तो हर स्पीड का बच्चा उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके, पूरी तरह से ऑल आइटम्स को अटेम्प्ट कर सके, ऐसा टेस्ट कहलाता है पावर टेस्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू इज सिचुएटेड टू बिहेवियरिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो सोशलाइजेशन एनवायरनमेंट ओरिएंटेड होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट एनवायरनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग। The first theoretical model of the mind and mental disorders stem from psychodynamic theory of Freud। ठीक है, साइकोडायनेमिक थ्योरी ने फर्स्ट थियोरेटिकल मॉडल दिया है मेंटल डिसऑर्डर्स का। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ एंड लिटरेसी आर द इंडिकेटर्स टू मेजर। फिजिकल हेल्थ और लिटरेसी क्या बताती है? डिप्रिवेशन। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है किसी का, लिटरेसी नहीं है, तो क्या बताएंगे? उसकी महरूमी की, वो इन चीज़ों से महरूम है। डिप्राइवेशन, इसका डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच इंडिविजुअल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या बताएगा? अलग अलग स्पीड बताएगा, उनका स्पीड परफॉर्मेंस बताएगा, कहलाएगा स्पीड टेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पावर टेस्ट इससे पहले हमने देखा, अब ये स्पीड टेस्ट है। नेक्स्ट है इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज नो नीड ऑफ। तो हैंडसम पर्सनैलिटी, ऑप्शन डी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक सादा भी इंसान है, उसकी वॉइस में मॉड्यूलेशन है, उसका एडिक्वेट जेस्चर, मुनासिब इशारे इस्तेमाल कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे दे रहा है, मास्टर है वो अपनी कंटेंट में, तो ये तीनों भी चीज़ें उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी है। और हैंडसम पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं ही पूछा है, नो नीड वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस इज गिवन बाय लेज़ारियस। ऑप्शन सी सही है। जो जल्द ही मैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस और सारी स्ट्रेस की थ्योरीज पे वीडियो अपलोड करूँगी। चैनल के साथ बनिए रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम से। नेक्स्ट द मोस्ट वैलिड क्राइटेरियन ऑन द बेसिस ऑफ विच टू जज वेदर टीचिंग इज अ प्रोफेशन इज द टीचर्स ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा कि जब सबसे वैलिड क्राइटेरिया क्या है जज करने का टीचिंग प्रोफेशन को, तो टीचर का पेशावर इखलाकियत का मुशाहिदा, किस तरह से वो अपने पेशे के प्रति है, ईमानदार है, कैसे उसको निभा रहा है ड्यूटीज़ को, यही बिल्कुल उसका सही वैलिड और क्राइटेरिया। नेक्स्ट है इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। ठीक है, तो फाइनल एनालिसिस के में क्या बताया गया है कि टीचिंग क्या हो गया है, किस टाइप का प्रोसेस है, तो लोगों को सरगर्मियों की हिदायत, ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। आस्किंग क्वेश्चन एंड अप्रेजिंग आंसर ये नहीं है, हो रहा है टीचिंग में। हियरिंग द रिसाइटेशन ऑफ पीपल, तलबा की पढ़ाई सुनते हुए, ये भी नहीं है। और इंडोक्ट्रिनेशन पीपल विद एडल्ट आइडियाज़, बच्चे के दिमाग को ब्रेन वॉश करके बड़ों के आइडियाज़ बना देना, ये भी नहीं है। सही है इसका डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, तो बच्चों की सरगर्मियों को हिदायत, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे फाइनल एनालिसिस के थ्रू यही निकल के आया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट वर्क ऑफ अर्ली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाज टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज। तो साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट का जो है सबसे पहला काम यही है कि बच्चे की क्या तकलीफ़ है, उसको क्या दुश्वारी हो रही है, उसको आइडेंटिफाई, उसकी शिनाख्त करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट द अचीवमेंट टेस्ट विच आर जनरली फॉर्मुलेटेड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ रूटीन क्लासरूम परफॉर्मेंसेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे इवेल्युएशन किसका कर रहे हैं हम, रूटीन क्लासरूम का कर रहे हैं, जो क्लासरूम में बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टेस्ट होगा टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, जो टीचर ही बनाएगा क्लास के परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है द टर्म इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस रेफर्स टू। इंट्रा मीन्स इंडिविजुअल के अंदर और होने वाला जो ट्रेट्स है उस वो कहलाता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। डिफरेंसेस अमंग द वेरियस ट्रेट्स इन अ गिवन इंडिविजुअल, डिफरेंट ट्रेट्स में जो डिफरेंसेस होते हैं एक ही इंसान के अंदर, वो कहलाता है इंट्रा। और इंटर जो है वो 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हो 2 और मोर है ना, ये जो है सही नहीं है। डिफरेंसेस इन अ गिवन ट्रेट इंडिविजुअल एसोसिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये भी नहीं है। ट्रेड्स में जो डिफरेंस कहलाता है वो कहलाता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, और एक ही इंसान में होता है वो। नेक्स्ट है इन SPM प्रोग्रेसिव टर्म हैज़ बीन यूज फॉर ए आइटम्स अरेंज इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल। तो SPM प्रोग्रेसिव जो है उसमें क्या होता है, आइटम्स ऐसे अरेंज होते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल इजी से टफ की तरफ हो, है ना। पहले इजी रहेंगे आइटम्स, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चंस आएंगे। तो डिफिकल्टी लेवल इसी तरीके से अरेंज होता है SPM में। तो SPM का फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस लिख के रख लीजिए SPM का फुल फॉर्म। ये जो है प्रोग्रेसिव किस टर्म क्यों यूज होता है, उसमें आइटम्स कैसे अरेंज होते हैं, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, पहले आसान फिर डिफिकल्ट और फिर उससे ज्यादा डिफिकल्ट। नेक्स्ट है इन OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये इसमें क्या होता है, द ओबेशन कैन बी, OCD में वहम का गलबा हो सकता है, थॉट्स में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, अर्जेस में हो सकता है, इच्छाओं में हो सकता है। तो OCD समझ लीजिए क्या होता है, इसमें इंसानों को वहम होता है, अगर वो हाथ धो रहे हैं तो उनको ऐसा वहम रहेगा कि उनके हाथ जो है वो साफ नहीं है और वो बार बार अपने हाथों को धोते हैं। डोर लॉक करते हैं तो बार बार डोर को चेक करते हैं कि वो लॉक, उनको वहम होता है कि हमने लॉक किया है कि नहीं किया है। इसी तरीके गैस के स्विचेस भी वो जब ऑफ करते हैं बार बार देखते हैं। ये सारे वहम OCD वाले पर्सन्स में पाए जाते हैं और बहुत कॉमन होते हैं ये। और तो थॉट्स में भी हो सकते हैं वो, इमेजेस में भी हो सकते हैं और अर्जेस में भी हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ABC ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, द सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व फाइबर। ये जो है लर्निंग का एस्पेक्ट नहीं है, नॉलेज को एक्यूमुलेट करना है, ए है। मॉडिफिकेशन ऑफ परसेप्शन, ख्यालात में मॉडिफिकेशन करना, ये भी है। बी नहीं होगा इसका आंसर, तो बी हमको नहीं बताना है, तो बी है सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व फाइबर, असाबी रेशो की हसासियत। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल जनरल इंटेलेक्चुअल इफिशिएंसी शोन इन अ सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इज नोन एज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। ठीक है, तो जनरल इंटेलेक्चुअल इफिशिएंसी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है वाइड रेंज में, वो होती है हमारी इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो अलग अलग होते हैं, है ना, क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज के अकॉर्डिंग, वो नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा ए, जहनी कदादा सलाहियत। उर्दू में थोड़ा टफ होते हैं, इंग्लिश में इजी लगते हैं वर्ड, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। नेक्स्ट है द बेस्ट लर्निंग प्रोसीजर इज टीचिंग चिल्ड्रन इज टू हैव देम डी परफॉर्म द एक्टिविटी बाय देमसेल्फ। सबसे जो बेस्ट लर्निंग प्रोसीजर होगा क्या होगा कि बच्चे अपने काम को खुद परफॉर्म करे, ये सबसे बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर होगा। रीड अबाउट द वे एन एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म, राइट अबाउट द वे, सी ये सबसे अच्छा है कि वो परफॉर्म करे, डायरेक्ट चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करे, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इंडॉक्ट्रिनेशन कैन बी डन थ्रू। इंडॉक्ट्रिनेशन, इंदिराज जो होता है ना, ब्रेन वॉशिंग होता है, जो किसी ख्यालात को टोटली बदल देना, चेंज कर देना। तो ये तीनों भी चीज़ें, कंप्लीट चेंज इन वंस आइडियोलॉजी, नज़रिया बदल देना, कंप्लीट चेंज इन वंस फेथ, किसी का अकायद बदल देना, तो ये होता है ऑल ऑफ द अबव, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें हम पूरे का पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं, पूरी नज़रिया ही दुनिया को देखने का बदल देते हैं। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द टर्म अचीवमेंट इज।
तो अचीवमेंट क्या है यहाँ, लर्न क्वालिटी ऑफ द कंटेंट बाय अ स्टूडेंट, जो लर्न कर रहे हैं उसके कंटेंट की क्वालिटी कैसी है स्टूडेंट की, ये अचीवमेंट है उनका। अक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू करिकुलम बाय द स्टूडेंट, कितना अमाउंट नॉलेज उसने प्रिटेंड किया है, सीखा है, समझा है करिकुलम के दौरान, ये सब चीज़ें क्या है, अचीवमेंट है उसकी, कामयाबी है। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका सही होगा, बोथ ए एंड बी। स्टोर हाउस ऑफ वैल्यूज मॉरल एटीट्यूड्स लर्न फ्रॉम सोसाइटी, तो मॉरल वैल्यूज और का स्टोर हाउस होता है हमारा सुपर ईगो, ये फ्रॉइड की थ्योरी है जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो 3 होते हैं टर्म्स। इड जो है वो हमेशा गलत चीज़ों की तरफ लेके जाता है इंसान को, और सुपर ईगो जो है मॉरल वैल्यूज का स्टोर हाउस होता है, अच्छी चीज़ें बताता है, और ईगो जो है वो दोनों में सलाह करके बीच का रास्ता निकालता है, तो वो होता है हमारा ईगो। यहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ मॉरल वैल्यूज पूछा है तो वो है हमारा सुपर ईगो। नेक्स्ट है कंडीशन इन विच सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द सेम प्रिविलेज, ऐसी कंडीशन जहाँ हर किसी को इक्वली अलाउड नहीं है एंजॉय करना सहूलियात को, यकसा सहूलियात का लुत्फ अंदोज होना जहाँ अलाउ नहीं है वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्या कहलाता है वो, भेदभाव वाला जो इम्तियाजी सलूक कहलाता है, जहाँ सबको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सपोज सम स्टूडेंट्स इंडल्ज इन pornographic पेंटिंग इन द स्कूल्स, टॉयलेट्स एंड अदर प्लेसेस ऑन walls and you nab students busy with the work, what options will you prefer with the students? आप देख रहे हो बच्चों को कि वो गंदी गंदी तस्वीरें स्कूल के टॉयलेट्स में वॉल्स पे उतार रहे हैं और आप उनको पकड़ लेते हो, तो ऐसे टाइम पे आप एक्शन लोगे? ए, यू डायग्नोज द ग्रुप ऑफ सच स्टूडेंट्स एंड रेगुलरली कीप विजिलेंट आइज ऑन देम। ठीक है, आप देख लोगे कौन कौन सा ग्रुप है क्या, और उन पे आप रेगुलर ध्यान दोगे उनकी एक्टिविटीज़ पर। यू विल रीजनेबली पनिश हिम एंड कॉल हिम हिज पेरेंट्स, हाँ आप उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करोगे कि आपको बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, उनके जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी उसके बारे में मालूमात होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट एंड कंसेप्ट ऑफ बैलेंस, POX, P स्टैंड्स फॉर, ये कंसेप्ट ऑफ बैलेंस जो है एटीट्यूड चेंज में आ जाता है जो फ्रिट्ज हेजर ने दिया है, जिसमें P जो है किस पर्सन के लिए स्टैंड होता है। आगे के सेट्स में O और X पे भी पूछा है, तो O जो है अदर पर्सन के लिए होता है और X जो है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट और कोई एलिमेंट के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे P पूछा है तो वो है पर्सन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस अ पर्सन वॉज बॉर्न इन अ की एलिमेंट डेफिनेशन ऑफ, कितने साल पैदाइश से कितने साल तक का हुआ है वो इंसान, वो उसकी क्रोनोलॉजिकल उसकी सही उम्र होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्किल इज, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ को सीखने के लिए सबसे सही तरीका जो है ऑप्शन सी है, टू प्रैक्टिस द होल स्किल विद सेपरेट अटेंशन टू पार्ट्स वेयर इंडिकेटेड। तो पूरी स्किल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उस पर सेपरेट अटेंशन देना है ना। अगर कोई सिलेबस आप पढ़ रहे हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक सेक्शन को इंडिविजुअल अटेंशन देना, सेपरेट अटेंशन देना सबसे सही तरीका है कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को, पेचीदा मुश्किल चीज़ को सीखने का। द टीचर्स प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द सुपरवाइज स्टडी पीरियड लाइज इन इम्प्रूविंग प्यूपिल स्टडी स्किल, तालिब इल्म की मुताल्ले की महारत में बेहतरी, ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही है कि निगरानी तालीम के दौरान बच्चों की तालीम में उस्ताद का बुनियादी हिस्सा शामिल होता है कि वो अपने स्टडी स्किल्स को तुलबा के अच्छी कर सके, इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है कोड ऑफ इथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल टू बी एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन, इसमें सारी प्रोफेशन के लोग आ गए जो अपने प्रोफेशन का कोड ऑफ इथिक्स को फॉलो करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, बी नहीं होगा यहाँ पे। स्टेटमेंट्स एंड आइडियल्स नहीं होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ ऑफिसर्स वाला नहीं होता है, सारे प्रोफेशन के लिए बात हो रही है। अननेसेसरी इविल भी नहीं है कोड ऑफ एथिक्स, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट है ट्रायल एरर थ्योरी इन मैन एंड एनिमल्स डिफर चीफली इन दैट मैन प्लेसेस ग्रेटर डिपेंडेंस अपॉन सिम्बॉलिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो जुगाड़ जो इंसान करते हैं ना, सिम्बॉलिक मैनिपुलेशन लगाते हैं, तो इंसान करते हैं, इसीलिए इंसान एनिमल से, जानवरों से अलग होते हैं।
इसके कंपेयर में एनिमल्स ओवर एक्टिविटी करेंगे, रैपिड एनर्जेटिक एक्शंस करेंगे, यूनिकनेस ऑफ ईच प्रॉब्लम, अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन इंसान जो है वो सिंबॉलिक मैनिपुलेशन करके चीज़ों का हल निकाल लेता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ अर्ली एडल्टहुड? 20 से 40 जो है, ये आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस पता होना चाहिए। इन्फेंट्स, टोडलर, है ना, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, यहाँ पे हमसे अर्ली एडल्टहुड पूछा है, तो 20 से 40 साल के लोग जो है अर्ली एडल्टहुड में होते हैं। इसके लिए आप एरिक्सन का जो है साइको सोशल थ्योरी है ना डेवलपमेंट की, वो उस पर एक वीडियो डाला हुआ है, वो देखिए। उसके सारे स्टेजेस आपको पता होना चाहिए, टोडलर वाला, है ना, एडल्ट वाला, तो वो आपको एज लिमिट पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ अर्ली एडल्टहुड की रेंज है 20 to 40। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लीस्ट फंडामेंटल टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्ट? तो फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्ट में सबसे कम जो है, लीस्ट फंडामेंटल जो लीस्ट है जो, वो है एडुकेट इंसेंटिव। काफ़ी हौसला अफजाई नहीं देना है हमको, एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, तजुर्बाती पस मंज़र होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए लर्नर का, रीइंफोर्समेंट उनको देना चाहिए, ठीक है, अगर वो करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो ए जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर इज, क्या है ऑब्जर्वेशन करना अपने ओन बिहेवियर का, टेक्निक्स टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, खुद पर कंट्रोल की तकनीक को ही जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर कहते हैं। फीचर्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड्स ऑल, तो डिप्रेशन के फीचर्स, सुसाइडल आइडियाज़ आते हैं डिप्रेशन में जब रहते हैं लोग, लो मूड, मिजाज की पस्ती होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी होती है, हाइपर एक्टिविटी नहीं होती डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जो है हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है। ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हमको एक्सेप्ट ही पूछा हुआ है, तो हाइपर एक्टिविटी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोपिंग विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इज नोन एज, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन में कोप करना, उनके जैसा कह रहे हैं वैसा सुनना, क्या कहलाता है? दबाव, प्रेशर की वजह से हम करते हैं ये, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेशर। नेक्स्ट, डैश इज द वॉलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट एंड द थेरेपिस्ट, तो वॉलेंट्री रिलेशनशिप जो होता है, मतलब थेरेपिस्ट के दरमियान रजाकाराना ताल्लुक जो है वो साइकोथेरेपी कहलाता है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेबल लर्निंग टू गिव द पर्सन अ स्कोप टू डेवलप हिम टू द फुलेस्ट, डी ऑप्शन सही रहेगा कि पर्सन को स्कोप दिया जाए कि वो अपना फुल्ली डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राउंड रूल्स फॉर द क्लासरूम शुड बी एस्टेब्लिश बाय, क्लासरूम में टीचर रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, तो ये दोनों ही वहाँ के जो है रूल्स डिसाइड करेंगे, तो प्यूपल एंड टीचर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जनरल स्टेप इन हेल्पिंग द स्टूडेंट विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनको हेल्प, ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए जनरल स्टेप क्या है? आप रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंटरवेंशन एंड बिल्ड रैपर्ट, तो मदाखलत की ज़रूरत की शिनाख्त करें और रैपर्ट बनाए, यानी उनसे ताल्लुकात अच्छे बिल्ड करें, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है, इंडियन अडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड्स बिनेट टेस्ट वाज डन बाय एस.के. कुलश्रेष्ठा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन जो बनाया गया है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, वो एस.के. कुलश्रेष्ठा ने बनाया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ए ऑप्शन है इसका आंसर। पेरेंट्स एक्सपेक्ट टीचर्स टू शो अबव ऑल, तो सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स के टीचर्स से, कि टीचर्स उनके बच्चे पे ध्यान दे, है ना, सिंसियर इंटरेस्ट इन देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों पे ध्यान दे, दिलचस्पी दिखाए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Psychologists would consider the real criterion of whether or not learning has taken place to be, तो इम्प्रूव बिहेवियर में जो इम्प्रूवमेंट है ना, वही उनको बताता है कि उनका जो क्राइटेरिया वो सही है कि नहीं है, और किस क्राइटेरिया पे बच्चे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ द टर्म अचीवमेंट इज, क्या है अचीवमेंट? लर्न क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, कैसी क्वालिटी का कंटेंट लिया है और कैसी नॉलेज जो है करिकुलम में मिली है बच्चे को, अमाउंट कितना है, ये दोनों भी अचीवमेंट है, बोथ ए एंड बी।
शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन। तो एक इंसिडेंट के बारे में या किसी इंसान के बारे में छोटी सी स्टोरी जो कहलाती है वो कहलाती है इंडिविजुअली एनेक्टोड, और एनेक्टोडल रिकॉर्ड में हम ऐसी स्टोरीज को रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नॉलेज प्लस कॉम्प्रिहेंशन लीड्स टू। ठीक है, नॉलेज आ गया है, इन्फॉर्मेशन आ गई है, कॉम्प्रिहेंशन उसको हमने समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे उसका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम जाएंगे सिंथेसिस पे। वाइगोसिटी प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो वाइगोसिटी ने बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर है, नस्ली ढांचे का एक मसनू है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टास्क रिलेटेड विथ। टास्क जो है ये चारों भी आएंगे इसमें, लर्निंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स भी आएगा टास्क एनालिसिस में, एक्सपेक्टेड लर्निंग बिहेवियर भी आएगा स्टूडेंट का, लर्निंग कंडीशंस भी आएंगे, कैसी कंडीशंस में वो कर रहे हैं, और फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया बना रहे हैं हम उसके लिए वो भी आएगा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का। तो ये ए बी सी डी ऑप्शन में चारों भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव, तो डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेशन सोसाइटी हैज दैट पर्सन विल एक्ट हिज हर एज रेफर। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एज वाइज जो है लोग रिएक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी के बंदा इस एज में ऐसा होना चाहिए, वो कहलाती है सोशल एज, समाजी उम्र। नेक्स्ट है इज अ परसिस्टेंट बिलीफ इन समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी। ऐसा बिलीव करना जो है ही नहीं, ठीक है, ऐसी धारणाएं बना लेना, ऐसा यकीन बना लेना जो हकीकत में मौजूद है ही नहीं, ऐसी बातों को सच मान लेना कहलाता है डिल्यूजन। जिस पर हेलुसिनेशन जो है वो फॉल्स बिलीव्स होते हैं कि कोई चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ हमको सूंघने की खुशबू आ रही है या बू आ रही है, कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा है ना, कोई चीज़ दिख रही है जो है ही नहीं, किसी चीज़ को आप टच कर पा रहे हो जो है ही नहीं, तो ये क्या है, हेलुसिनेशन, ये फॉल्स बिलीव्स होते हैं। और जो परसिस्टेंट बिलीफ है ना, जो हम गलत यकीन बना लेते हैं ना, बातों को मान लेते हैं जो बातें है ही नहीं, ऐसी हकीकत को मान लेना, वो कहलाता है डिल्यूजन। दोनों में डिफरेंस समझ के चलेंगे आप। द मेन लिमिटेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इज ऑल ऑफ द अबव। चारों भी है, लिमिटेशन ही है अचीवमेंट टेस्ट की, कि आप टू मेक कॉम्प्लिकेटेड टीचिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्टूडेंट, कॉम्प्लिकेट बनाना टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए नहीं। दिस टेस्ट कैन नॉट इंक्लूड अ नंबर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं इसमें, और इट्स स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑल द एजुकेशनल एरियाज इज हार्मफुल। सारे एरियाज में हम इसको लगा नहीं सकते, तो सारी ही इसकी जो है लिमिटेशन है अचीवमेंट टेस्ट की। द इंस्टिंक्ट इन करस्पॉन्डिंग विथ इट्स इमोशनल रिएक्शन वंडर जो है क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है, याद रखेंगे हम, क्यूरियोसिटी हमारी ज़्यादा रहेंगी तो हम वंडर्स करेंगे, है ना। तो ये होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही है आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इज लीस्ट अडोप्टेड बाय टीचर। सबसे ज़्यादा जो अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है टीचर से, तो वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझाने समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये सोचते ही नहीं है टीचर्स, आगे बस उनको रटाना, उनका इवैल्यूएशन करना, है ना, तो वो जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ध्यान नहीं दिया जाता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। तो फिजिकल ग्रोथ जो है एनवायरनमेंट में होंगी, नेचर तो आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है, और इंटेलिजेंस भी हमको जो है हमारी हेरिडिटी से मिलती है, ठीक है। तो बी जो है फिजिकल ग्रोथ इसका सही आंसर है। इन अ कंसेप्ट ऑफ बैलेंस POX अभी हमने देखा, फ्रीड हीदर ने दिया था ये, जिसमें हमने P पर्सन के लिए स्टैंड होता है बताया, O जो है अदर पर्सन के लिए यूज होता है, और X जो है ऑब्जेक्ट एलिमेंट, है ना, जो है के लिए ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ये एलिमेंट भी इसको हम कहते हैं। डिस्चार्ज ऑफ इमोशन थ्रू वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे इमोशन को जो है इजहार करना, बताना कि हमारे अंदर क्या शुरू है, हम खुश है, गुस्सा है ना, तो वो वर्बल एक्सप्रेशन बोल के बताना कहलाता है इमोशनल कैथराइसिस, ठीक है, जज्बाती कैथराइसिस। कैथराइसिस का जो टर्म है फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है, तो ये इमोशनल कैथराइसिस होता है।
विच टर्म क्लोजली डिस्क्राइब्स ग्रेटली एग्जरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस इन वेरी यंग चिल्ड्रन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कैसा लगा है वीडियो डिस्कशन ये भी मुझे बताइए। आप चैनल के साथ बने रहिए, और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जल्दी मैं छोटे छोटे टॉपिक्स साइकोलॉजी के जो टाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उस पर वीडियोस डालूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और